नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की भाव यात्रा विद्येश्वर संहिता के तृतीय अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में साध्य साधन आदि का विचार दिया गया है। व्यास जी कहते हैं, इत्याकर्ण्य वचः श्रौतम प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाएं। सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुने, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है। और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर दिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनमें से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन किया करते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर प्रकट होता है। इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें।
इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, वे सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब को उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूं। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन अर्थात कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। तो साध्य साधन का विचार करने वाला ये जो तृतीय अध्याय है, इसमें मात्र 27 श्लोक हैं। और स्वाभाविक बात है, श्लोक छोटे हैं इसका मतलब अध्याय छोटा है, श्लोक कम है तो अध्याय भी छोटा है। तो जैसा कि हम आपसे कहते रहे, जो लिखा गया उसमें न जोड़ना है, उसमें न उसमें से कुछ घटाना है। तो एज इट इज जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करने का हमारा संकल्प रहता है। तो इस अध्याय की पूर्णता के साथ साथ आज की श्रृंखला को मैं विश्राम दे रहा हूँ। और जाते जाते जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को, जिसका नाम है आवर स्क्रिप्चर्स और सोल अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे प्राण, इसे अभी इसी समय सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबाएं और बेल का बटन ऑन रखें, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सीधे आपके पास पहुंचेंगे। इसी कामना के साथ आपसे विदा होने का समय आ गया है। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम शिवाय नमः।